नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा दिन है। यह आखिरी दिन भी है और आज आखिरी दिन के अवसर पर पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका एक साथ अनुराधपुरा जाएंगे। पीएम मोदी यहां श्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र को कोलंबो से जोड़ने वाले एक रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ श्रीलंका के लोगों के विकास में भारत के निरंतर समर्थन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है, जिनसे श्रीलंका के अधिकांश लोगों को लाभ होगा। भारत सदैव श्रीलंका के लोगों को विकास यात्रा का समर्थन करेगा। पीएम मोदी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कोलंबो में एक व्यस्त दिन, जिसमें राष्ट्रपति दिसानायके से बातचीत, कई बैठकें और IPKF स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करना शामिल है। तो पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी महाबोधि मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे और माहो ओमनाथाई रेल लाइन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का भी उद्घाटन वह करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी उद्घाटन करेंगे। समुद्र के पानी में निर्मित देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा। वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जहां वह 3 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंचेंगे। शाह के दौरे को लेकर लखनपुर से श्रीनगर तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी संगठनों ने हमेशा शाह के दौरे से पहले खलल डालने का प्रयास किया है, जहां तक कि पीएम दौरे से पहले भी घुसपैठ कराने के प्रयास किए गए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहम कश्मीर दौरा होने वाला है और इसमें वो जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज से गृह मंत्री घाटी में रहेंगे और सुरक्षा को लेकर जम्मू में शार्प शूटर्स की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही लखनपुर से श्रीनगर तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा है, अहम दौरा माना जा रहा है, जहां अमित शाह के दौरे को लेकर लखनपुर से श्रीनगर तक हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही आतंकी संगठनों ने हमेशा जो कोशिशें की हैं घाटी में शांति को भंग करने की, उसके ऊपर भी नकल लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद भी जुड़ गए हैं। शेख, केंद्रीय गृह मंत्री का 3 दिवसीय जम्मू दौरा, ऐसे तो वैसे भी जो घाटी का क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद होती ही है, और ऐसे में गृह मंत्री का आगमन है, तो इसको लेकर और क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं, क्या कुछ वहाँ उनका प्रोग्राम रहने वाला है, जो भी जानकारी है आपके पास, दर्शकों को दीजिए शेख।
बिल्कुल कुणाल, आपको पता चलो कि अमित शाह का 3 दिन का दौरा है जम्मू कश्मीर, और कल डीजीपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग ली है। और यही जताया जाता है कि कहीं न कहीं जो मिलिट्री की तरफ से जो थ्रेट, जो इनपुट आ रहे हैं सिक्योरिटी पर, उसको देख के सिक्योरिटी हाई कर दिया गया है, खासकर श्रीनगर जम्मू जो राष्ट्रीय मार्ग वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र मोदी को एक रेल को भी इनाग्रेशन करना है 19 अप्रैल को। उसको मद्देनजर रखते हुए कल यहाँ पे हर स्टेशन पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और यही कहा जाता है कि कहीं न कहीं ये जो इसका दौरा है ये बाज़ाब्ता तौर पर ठीक हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां देश भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना हो रही है, आरती भी हो रही है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में देवी मां के भक्तों की भीड़ लगी है। वहीं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की बात करें तो वहां भी रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर में आज भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। रामनवमी को लेकर जहां यूपी के 42 जिलों में अलर्ट है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी तनाव देखा जा रहा है। आज जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही कई जगह शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाज़त दी गई है। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज रामनवमी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और रामनवमी के त्यौहार को लेकर देश में कई तैयारियां भी की गई हैं। कई राज्यों में हालांकि हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। आज जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, राम जी की सवारी भी निकलेगी। अयोध्या की यदि बात करें खास करके, तो भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में लोगों का हुजूम है, जनसैलाब है श्रद्धालुओं का, और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। उत्तर प्रदेश के 42 ज़िलों में अलर्ट भी घोषित किया गया है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, रामनवमी का पावन त्यौहार और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, ऐसे में अयोध्या के बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा ही कि वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं, और पूरे देश प्रदेश में खासकर उत्तर प्रदेश में रामनवमी को लेकर के लोगों के मन में श्रद्धा का जो भाव है उसे वह कैसे बयां कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो भी इंतजाम किए गए उन सब के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए रामनवमी का ये पर्व है, अब पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे विशेष बात, आपने क्योंकि अयोध्या का जिक्र किया, तो अयोध्या में कुणाल इसलिए भी विशेष महत्व रखने वाला है कि आज भगवान श्री राम लला का मस्तकाभिषेक होना है। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधा जो अयोध्या में राम मंदिर है वहां से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि राम मंदिर में सीधा भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और अलौकिक तेज के साथ भगवान प्रदीप्तमान होंगे। इसकी व्यवस्था की गई है और ये आज के दिन विशेष रहने वाला है। अयोध्या की अगर हम बात करें कुणाल, तो पूरे अयोध्या में भारी भीड़ है और जो राम मंदिर को न सिर्फ सजाया गया बल्कि पूरे अयोध्या को इस तरह से सजाया गया है कि जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद श्रद्धालु हैं, जो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं, उनके लिए ये जीवन भर का एक पल होने जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हाई अलर्ट पर है पूरा उत्तर प्रदेश। साफ निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि किसी तरह की अराजकता, किसी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और सभी लोग सुचारू रूप से मंदिरों में दर्शन पूजन कर सकें और आवाजाही भी सामान्य रहे, इसको देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं पुलिस बल ने यहाँ पर की हैं। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो अयोध्या की तस्वीरें और अयोध्या की खबर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, जहां खूब ज़ोर शोर से तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और आज ऐसी व्यवस्था हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि की गई है कि 12 बजे दोपहर में ऐसी व्यवस्था है कि भगवान राम के बिल्कुल शीश पर सूर्य तिलक लगाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है और भक्तों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है।
और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों के कार्य दिवस और रोजगार उपलब्ध कराने में देहरादून तीसरी बार लगातार प्रदेश में अव्वल रहा है। वित्तीय वर्ष में 4,708 परिवारों को जिले में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कुल 25,268 परिवारों को मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है। राजधानी देहरादून में मनरेगा योजना का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और इसको लेकर 100 दिनों के रोजगार करने वाले परिवारों के आंकड़ों से भी इसे देखकर लगाया और समझा जा सकता है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बीते दिन 3 वित्तीय वर्षों से देहरादून प्रथम स्थान पर है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में नरेगा से जुड़ी हुई, जहां 100 दिनों के रोज़गार देने में देहरादून एक बार फिर से अव्वल हुआ है। लगातार तीसरी बार देहरादून, खासकर उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो ये अव्वल रहा है और रोज़गार देने में दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है और 4,708 परिवारों को ज़िले में रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। तो उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, जहां रोज़गार देने में दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है और पहले नंबर पर देहरादून, और यह गौरव लगातार तीसरी बार हासिल हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर। सतीश, तो देखिए, मनरेगा के तहत कोशिश यह होती है कि 100 दिनों का रोज़गार तो कम से कम सुनिश्चित कराया जा सके वैसे परिवारों के लिए जिनके पास रोज़गार भी नहीं है, और यह अच्छी खबर मानी जाएगी कि लगातार तीसरे साल भी देहरादून नंबर 1 है इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए। इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास सतीश? देखिए, मैं बात करूं रोजगार, तो मनरेगा एक ऐसा रोजगार है जिसको लेकर लगातार लोग जो है ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ रोजगार मिले, और मनरेगा एक ऐसा रोजगार लाई है सरकार की जो 100 दिन अगर मिलता है किसी गरीब को तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस समय उत्तराखंड देहरादून जो है नंबर 1 पे रहा, उत्तरकाशी पे नंबर 2 पे रहा, तो इसको लेकर लगातार जो है लोगों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ रोजगार मिल रहा है, तो उससे थोड़ा सा राहत मिलती है उन लोगों को जो बेरोजगार लोग हैं या जो गरीब लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा राहत मिलती है और उन लोगों में ये रहता है कि उनके रोजी रोटी का कोई संकट नहीं आता है, फिर उनको जो है थोड़ा कुछ ना कुछ जो है रोजगार मिलता है। तो इससे लेकर लगातार जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार के मामले में थोड़ा सा जो उनकी रोजी रोटी का सवाल होता है वो फिर सरल हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बात करेंगे गाजीपुर की, जहां गाजीपुर के गोरा बाजार स्थित सीएमओ कार्यालय के पास स्वीकृत ट्रॉमा सेंटर की कई सालों से बनी बिल्डिंग को दवाओं का गोदाम बना दिया गया था, लेकिन शासन के निर्देश पर आनन फानन में बिना बुनियादी ज़रूरत के सामानों के ट्रॉमा सेंटर का सीएमओ सुनील पांडे ने उद्घाटन कर इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल ट्रॉमा सेंटर संचालन के लिए एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन आदि जैसे उपकरणों की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सबके अभाव में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस बात की जानकारी खुद सीएमओ सुनील पांडे ने भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि 15 बेड के ट्रॉमा सेंटर के लिए 9 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है, अन्य स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है उसके लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से सहयोग लेकर उसे संचालित किया जाएगा। अभी ट्रॉमा सेंटर को 3 महीने तक ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा और जो ज़रूरी सामान या अन्य चीज़ों होंगी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह ट्रॉमा सेंटर गाजीपुर की जनता के लिए बड़ी सौगात है, जिसे लंबे समय से शुरू करने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब यहाँ 24 घंटे 7 दिन चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। सर, गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर की आज से शुरुआत हुई है, क्या बताएंगे? आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से
आज मैं गाजीपुर की जनता को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा हुआ था उसको प्रारंभ करने का प्रयत्न आज शुरू किया गया है और यहाँ पर हमारे चिकित्सक 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहेंगे की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम ओपीडी बेसिस पर मरीजों को जो भी आएंगे उनको प्रारंभिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज की सहायता से इस ट्रॉमा सेंटर का संचालन करेंगे। वहीं गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रेलर ने सड़क किनारे एक झोपड़ी को रौंद दिया और एक ही परिवार के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि यह हादसा गहमर कोतवाली इलाके के मां कामाख्या धाम के पास बीती रात हुआ, जहां एक समुदाय का परिवार झुग्गी में रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। रोज की तरह शुक्रवार की रात भी लालजी डोम का परिवार खाना खाकर झोपड़ी में सो रहा था, तभी तेज़ रफ्तार से आ रहा ट्रेलर बेकाबू होकर झोपड़ी पर चढ़ गया। हादसे में लालजी डोम की 5 वर्षीय बेटी कबूतरी, 2 वर्षीय बेटा ज्वाला और 7 वर्षीय बेटी सपना की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी संतरा देवी और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज CHC भदौरा में चल रहा है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर को पुलिस ने बिहार बॉर्डर से जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं कुशीनगर से लव जिहाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर धोखे से शादी कर शोषण किया। जब कुछ दिन बाद युवती को युवक की सच्चाई पता लगी तो युवक द्वारा युवती पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, मारा पीटा जाने लगा, जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश की गई। ये पूरा मामला तब खुला जब बिहार के जमुई जिले की रहने वाली युवती द्वारा कुशीनगर के SP से इस मामले की शिकायत की गई। कुशीनगर के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र गांव नरहवा डीहा के पीछे रहने वाले शमशेर ने अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन, प्रतिबंधित मांस खिलाने आदि के उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कुशीनगर SP ने मामले की गंभीरता देखी और टीम गठित कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मामला सही पाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।